यंगेस्ट बिजनेस काउंसलर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड इन्फ्लुएंसर। गाइस, आज मैं एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ आपसे। टॉपिक का नाम है पर्पस ऑफ लाइफ। राइट, बेसिकली मैंने टॉपिक चूज़ क्यों किया, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज़ किया है क्योंकि बहुत सारे लोगों की लाइफ में उनका पर्पस क्लियर ही नहीं है, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में बहुत ही कंफ्यूज हैं। और कंफ्यूज इस तरीके से हैं कि उन्हें पता ही नहीं लग रहा कि भाई मैं करूं क्या, मुझे क्या करना चाहिए। किसी पर्सन से, किसी जॉब वाले पर्सन से सजेशन लेने जाते हैं तो उन्हें जॉब की लाइफ बहुत अच्छी लगती है। जब वो किसी बिजनेस पर्सन से मिलते हैं तो उन्हें बिजनेस लाइफ बड़ी अच्छी लगती है। जब उन्हें कोई अदर सेक्टर के लोगों से मिलते हैं तो उन्हें वो लाइफ बड़ी अच्छी लगती है। तो लोग कंफ्यूज हैं इस बात को लेकर के। राइट, वो कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में उनका पर्पस क्लियर ही नहीं होता। राइट, और आपको मैं रियली बताऊंगा, जब तक अगर आपकी लाइफ का पर्पस क्लियर नहीं होगा तो आप अपनी लाइफ में एक माइलस्टोन कभी अचीव नहीं कर पाओगे। राइट, एक माइलस्टोन को अचीव करने के लिए, मैसिव सक्सेस को अचीव करने के लिए आपकी लाइफ का पर्पस बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। राइट, देन आई विल टेल यू 5 स्टेज ऑफ लाइफ। राइट, जहाँ से जिससे आप अपनी लाइफ का पर्पस क्लियर कर पाओगे। राइट, आई होप सो। लेट्स स्टार्ट गाइस, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइफ ऑफ, अगर मैं पर्पस की बात करूँ, लाइफ ऑफ स्टेजेस में जो फर्स्ट पॉइंट है, जो फर्स्ट स्टेज होता है पर्पस ऑफ लाइफ में, दैट इज की लाइफ ऑफ सर्वाइवल। राइट, अब ये लाइफ ऑफ सर्वाइवल होता है, लाइफ ऑफ सर्वाइवल का मतलब होता है सिर्फ जिंदगी जीने के लिए। राइट, अब जिंदगी जीने के लिए हमें क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी चीज़ें चाहिए जिससे कि हमारी एसेंशियल ज़रूरतें पूरी हो सकें। राइट और रॉन्ग? राइट, अगर राइट है तो प्लीज़ कमेंट। राइट, अपनी एसेंशियल चीज़ों को हम कंप्लीट कर सकें, और इस लाइफ में सिर्फ और सिर्फ हम अपनी ज़रूरतें ही पूरी कर रहे होते हैं। राइट, और एक ज़रूरत की बात बताऊँ, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, जब इंसान की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं ना, चाहे वो जो भी कुछ कर रहा हो, राइट, जब उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तब वो अपनी लाइफ का दूसरा पर्पस ढूंढता है, जिसे कहते हैं लाइफ ऑफ सिक्योरिटी। राइट, और लाइफ ऑफ सिक्योरिटी में बहुत ही कम लोग अचीव कर पाते हैं। 90% लोग तो लाइफ ऑफ सर्वाइवल में ही काम करते करते थक जाते हैं और पलटी हो जाते हैं। राइट, चले जाते हैं इस दुनिया से। बिकॉज क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ का पर्पस क्लियर नहीं होता। राइट, और कहीं ना कहीं वो इस वजह से भी परेशान होते हैं कि यार मैं कर क्या रहा हूँ। इतने पैसे, एक इंसान लाख रुपए कमा रहा है फिर भी वो लाइफ ऑफ सर्वाइवल में ही प्रॉब्लम में है, उसके पास पैसे की दिक्कत है। एक इंसान 15,000 कमा रहा है, उसकी भी लाइफ स्टाइल सेम है, उसके पास ही पैसे की दिक्कत है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ का पर्पस क्लियर नहीं होता। वो जो भी काम कर रहे होते हैं, मैटर उनको अपने उनका पर्पस क्लियर ना होने की वजह से वो बस अपनी एसेंशियल चीज़ों को ही पूरा कंप्लीट कर पाते हैं। राइट, क्योंकि लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट थिंग और लाइफ का जो सबसे पहला पर्पस होता है, सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी करना होता है। आज आप जो भी फील्ड में हो, जिस भी फील्ड में जो भी आप कर रहे हो, राइट, तो उसका करने के पीछे पर्पस क्या है? सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी करने की है या फिर अपने ड्रीम्स को पूरा करने का है? तो जिस इंसान के पास अपनी पर्पस लाइफ का सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी करने के बारे में ही ज़िंदगी पर सोचता रहता है, तो उसके अलावा कुछ कर भी नहीं पाता। राइट, इसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं पाता। राइट, देन सेकेंड स्टेज होता है लाइफ ऑफ सिक्योरिटी। अब लाइफ ऑफ सिक्योरिटी से लोग क्या समझते हैं? बहुत से लोगों के दिमाग के ढक्कन खुल गए कि यार लाइफ ऑफ सिक्योरिटी का मतलब एक गवर्नमेंट जॉब। राइट गाइस, मैं रियली बताऊं तो लाइफ ऑफ सिक्योरिटी का मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं होता। बहुत से लोगों को ऐसा कंफ्यूजन अभी भी 2020 में भी, राइट, इस कोरोना सिम्टम में भी, कि गवर्नमेंट जॉब एक सिक्योर लाइफ है। राइट, बट आपको रियली बताऊं, देखो मैं किसी जॉब को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, जॉब बहुत अच्छी प्लेस है अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए। जॉब एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स है अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए जॉब एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। राइट, क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे समटेंस हैं, बहुत सारे फंडामेंटल्स वहाँ पे भी यूज़ होते हैं। क्योंकि जॉब में सिर्फ आप अपनी ज़रूरतें ही पूरी कर पाते हो, अपने सपने पूरे नहीं कर पाते। लेकिन अगर इंसान का सपना ही रोटी कपड़ा मकान है तो वो उनकी प्रॉब्लम है। राइट, सो गाइस, हम इस पर ज़्यादा डिस्कस अब नहीं करेंगे। देन हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। आई होप कि अपना इतनी चीज़ें ब्रीफ नॉलेज क्लियर, प्रैक्टिकली सोचो यार। राइट, प्रैक्टिकली सोचो और समझदार के लिए सारा काफ़ी होता है। राइट, तो सेकंड टॉपिक इज लाइफ ऑफ सिक्योरिटी। तो लाइफ ऑफ सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? लाइफ ऑफ सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि
जितनी भी रिक्वायरमेंट, जितनी भी लिक्विड कैश की रिक्वायरमेंट आपको हर महीने अपने लाइफ ऑफ सर्वाइवर को कंप्लीट करने के लिए लगती है, राइट, उतना अमाउंट उसका 6 गुना, मिनिमम 6 गुना अमाउंट आपके पास आपके बैंक में लिक्विड कैश होना चाहिए, राइट। तब जाकर के आप लाइफ ऑफ सिक्योरिटी की लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। लाइफ ऑफ सिक्योरिटी का एंजॉय करने का मतलब क्या है कि अगर आपके फैमिली में या आपके परिवार में या आपके लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, जैसे अभी कोरोना आ गया, राइट, तो जिस लोगों के पास जितने महीने की सेविंग थी, लोगों ने उतने महीने अच्छे से सर्वाइव किया, राइट। लेकिन जिन लोगों के पास सेविंग नहीं थी, उन लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। इसका रियल एग्जांपल इस कोरोना सिम्टम में आप देख सकते हो, राइट। तो वो लोग जिनके पास अपनी लाइफ ऑफ सिक्योरिटी के लिए उन्होंने प्लान किया हुआ था, जिनके पर्पस, जिन्होंने अपना पर्पस पहले से डिसाइड कर लिया था कि यार मुझे सिर्फ ज़रूरतों के लिए काम नहीं करना, अपनी लाइफ को सिक्योर भी करना है, राइट। तो कहीं ना कहीं वो पर्सन अपनी लाइफ को एक अच्छे से सर्वाइव कर पाया 3 से 4-5 महीने, राइट। और जिस इंसान ने अपना लाइफ ऑफ सिक्योरिटी के बारे में सोचा ही नहीं था, तो उसके पास पैसे की दिक्कत आई, उसकी फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, राइट। सो इसे हमें समझना बहुत ज़रूरी होगा, राइट, कि अगर हमें लाइफ ऑफ सिक्योरिटी को अगर अपनी लाइफ को सिक्योर करना है बेसिकली, राइट, तो आपके अकाउंट में मिनिमम जो भी आपके एसेंशियल जरूरतें पूरी होती हैं महीने की, उससे 6 गुना ज़्यादा अकाउंट में आपके पास होना चाहिए। देन तब जाकर के आप एक लाइफ ऑफ सिक्योरिटी को एंजॉय कर रहे हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, राइट। आपके पास उतना अमाउंट होना चाहिए, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो। आप वो कैसे करते हो, इट्स डिपेंड यू, राइट। जिस भी फील्ड में आप हो, जहाँ जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है, आप उन्हीं से उन चीज़ों को सिक्योर करो, राइट। देन जब इंसान लाइफ ऑफ सिक्योरिटी को भी कंप्लीट कर लेता है, राइट, या वो जो भी काम कर रहा है उसका काम करने का जरूरत मेन मोटिव अपनी जरूरतें पूरी करना नहीं है, ना ही लाइफ को सिक्योरिटी करना, लाइफ को सिक्योर करना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इन दोनों को कंप्लीट कर चुका है। देन वो सेकेंड स्टेज के लिए काम करता है, जिसे कहते हैं लाइफ ऑफ ड्रीम, राइट। लाइफ ऑफ ड्रीम, जब वो इंसान के पास टेंशन नहीं होता कि यार मुझे अपनी ज़रूरतें पूरी होनी भी है, नहीं होनी है, अपनी मेरी लाइफ भी सिक्योर है, देन वो काम कर रहा होता है, एफर्ट कर रहा होता है, किस लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, देश दुनिया घूमने के लिए, वर्ल्ड टूर करने के लिए, इंडिया टूर करने के लिए, नई नई जगहों का इंजॉयमेंट करने के लिए, नई नई चीज़ों को यूज़ करने के लिए, नई नई चीज़ों को सीखने के लिए, राइट, अपने स्किल्स को और इन्हेंस करने के लिए। जो भी लोगों के ड्रीम्स होते हैं, एक लग्जरी घर, एक लग्जरी कार, राइट, एक लग्जरी लाइफ स्टाइल, तो कहीं ना कहीं उस लाइफ के लिए वो चेस कर रहा होता है, राइट। जब इंसान इस लाइफ को भी जब अचीव कर लेता है, देन उसके पास सेकेंड स्टेज ऑफ लाइफ होता है, जिसे कहते हैं लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, राइट। अब लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है? लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस वो लाइफ होता है जहाँ पे आप तो सक्सेसफुल हो चुके हैं, राइट, देन अब आप कुछ कंट्रीब्यूशन अपनी लाइफ का उन गरीब लोगों में भी कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो, जहाँ पे आप सक्सेसफुल होने के बाद उनकी लाइफ में भी कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहे हो, चाहे वो आपकी स्किल्स के बिहाफ पे हो, चाहे वो एज अ मनी सपोर्ट हो, एज अ फिजिकली सपोर्ट हो, किसी भी तरीके की सपोर्ट, अगर आप किसी भी गरीब की मदद कर रहे हो, तो डेट्स कॉल कि आप लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस को एंजॉय कर रहे हो, राइट। आज की डेट में लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस कौन से लोग एंजॉय करते हैं? आज की डेट में लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस वही लोग एंजॉय करते हैं जो कहीं ना कहीं अपनी ये 3 स्टेज को कंप्लीट कर चुके हैं, चाहे वो अपनी ज़रूरतें हों, अपनी लाइफ को सिक्योर कर चुके हैं, अपने सपने पूरे कर चुके हैं और कर रहे हैं, देन उसके बाद वो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस को एंजॉय कर रहे हैं। जैसे अगर आज मैं 2 लोगों के एग्जांपल्स दूं, राइट, देन आप भी अपने एग्जांपल्स मुझे दे सकते हो कि लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस को आज के डेट में किस तरीके के लोग एंजॉय करते हैं या किस तरीके के लोग कर रहे हैं। अगर मैं 2-4 एग्जांपल्स दूं, तो जितने भी बड़े बिजनेसमैन होते हैं, राइट, जिनके पास खुद का एक बिग एसेट होता है, जहाँ लोग उनके लिए काम कर रहे होते हैं, इनडायरेक्टली बात करूँ तो फाइनेंशियली फ्री होते हैं, राइट, देन वो लोग एक तरीके से लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं, राइट। और अगर कुछ सक्सेसफुल एक्टर्स हैं, सक्सेसफुल सिंगर्स हैं, सक्सेसफुल राइटर्स हैं, जो भी पर्सन आज की डेट में अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, राइट, सक्सेसफुल इन द सेंस किस बिहाफ पे कि वो अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर चुका है, अपनी सिक्योरिटी लाइफ को सिक्योर कर चुका है, अपने सपने भी पूरे कर रहा है, देन अब उसके पास करने को क्या बचा है कि अब लोगों की वो मदद कर रहा है, राइट। जिस तरीके से आज विराट कोहली का अपना खुद का एक फाउंडेशन है, धोनी सर का फाउंडेशन है, बहुत सारे लोगों का अलग अलग फाउंडेशन और चैरिटीज़ लोगों ने ओपन किया हुआ है, तो वो आज कहीं ना कहीं इस तरीके के लोग उस लाइफ को एंजॉय कर पाए। और बड़ी बड़ी कंपनियां जो बड़े बड़े फाउंडेशंस और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के यहाँ पे बहुत सारे फाउंडेशंस और एनजीओज को वो दान देती है, तो कहीं ना कहीं वो इस लाइफ को भी कहीं ना कहीं वो एंजॉय कर रहे हैं, राइट। जब कोई पर्सन इस लाइफ को भी कंप्लीट कर लेता है, जब वो उसमें भी परिपूर्ण हो जाता है, मैं हिंदी वर्ड यूज़ करूँ तो परिपूर्ण यूज़ हो जाता है, तब उसके पास एक लास्ट लाइफ स्टेज बचता है, जिसे कहते हैं स्पिरिचुअलिटी ऑफ लाइफ, राइट। एक स्पिरिचुअलिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय करने का एक अलग ही मजा है।
जहाँ पे आप एकांत रहते हो, बस आप अपने बारे में और अपनी स्पिरिचुअलिटी के बारे में ही सोच रहे होते हो, एक पीसफुल लाइफ को एंजॉय करते हो, जहाँ पे आपको कोई चिंता, कोई फिक्र, कोई टेंशन, कोई हेजिटेशन, कुछ भी किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी का फर्क नहीं होता, राइट। और इस दुनिया में ना सिर्फ 1% लोग हैं जो शायद स्पिरिचुअलिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय करते हैं, बाकी 90% लोग लाइफ ऑफ सर्वाइवर में ही थक जाते हैं करते करते। बाकी जो बीच के 4% लोग बचते हैं, उसमें से कुछ परसेंटेज लोग जो होते हैं जो अपने ड्रीम्स और लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस को और लाइफ ऑफ सिक्योरिटी को एंजॉय करते हैं, राइट गाइज। सो गाइज, आज मैंने आप लोगों को एक 5 स्टेज ऑफ लाइफ बताया, राइट। देन अब मैटर करता है कि आज आप जो भी कुछ कर रहे हो, चाहे आप ग्रेजुएट, चाहे आप एजुकेशन ले रहे हो, चाहे आप कॉलेज कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, एनी काइंड फील्ड यू कैन डू, राइट। आप आज जिस भी फील्ड में आप हो बेसिकली, राइट, आप जिस भी फील्ड में हो, उस फील्ड में जो भी आप काम कर रहे हो, उस काम को करने का पर्पस आपका क्या है? क्या कहीं आप अपनी सिर्फ ज़रूरतें पूरी करने के लिए उस काम को कर रहे हो, या अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए कर रहे हो, या सपने पूरे करने के लिए कर रहे हो, राइट। मैटर इज दैट। या फिर आप लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस को एंजॉय करने के लिए कर रहे हो। तो गाइज, अगर आपको अपनी लाइफ ऑफ सिक्योरिटी को छोड़ करके अब अगर आप लाइफ ऑफ, आई थिंक जितने भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, राइट, आई होप कि सभी लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, अपने सपने पूरे करना चाहते हो, अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करना चाहते हो, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस को एंजॉय करना चाहते हो, राइट। सो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ ऑफ ड्रीम्स को अचीव करने से पहले ना, सबसे पहले आपको जो पहला स्टेज है, पहली सीढ़ी है, उसे चढ़ना पड़ेगा, जिसे है जो है कि लाइफ ऑफ सर्वाइवर, राइट। तो जब तक आप अपनी लाइफ ऑफ सर्वाइवर को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, अपनी एसेंशियल ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाओगे, तब तक आप लाइफ ऑफ सिक्योरिटी के बारे में सोच ही नहीं सकते। सोच के भी कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि आपके उतना पैसा ही नहीं होगा कि आप लाइफ सिक्योरिटी को एंजॉय कर पाए, राइट। और एक सर्वे के अकॉर्डिंग अगर बता दूँ तो 1996 में, 1960 में जो एक इंडियन फैमिली की जो एवरेज इनकम हुआ करती थी वो 10 रुपये हुआ करती थी। 1960 की बता रहा हूँ, राइट, 1940 से 60 की। तो उस समय 10 रुपये में एक फैमिली मैनेज हो जाया करती थी, राइट, नॉट अ बिग डील। लेकिन जब 1980 आया, 20 दशक बाद, राइट, 20 साल बाद लोगों की जो एक इंडियन फैमिली की जो नॉन ऑफ एवरेज इनकम थी वो 100 रुपीज़ में कंप्लीट हो जा रही थी। ज़रूरतों की बात कर रहा हूँ, एसेंशियल चीज़ों की, लाइफ ऑफ सर्वाइवर की बात करूँ तो, राइट। देन जब नेक्स्ट 20 साल बाद जब 2000 आए, तो 2000 में एक नॉर्मल इंसान के अगर 1000 रुपये भी फैमिली की अगर इनकम है तो कहीं ना कहीं वो सर्वाइव कर पा रहे थे एक तरीके से, जो बिल्कुल लो लेवल पे थे। लेकिन जब इवन अब 10 साल बाद की बात करें, 2000 जब 10 आया, राइट, 2010 में एक इंडियन फैमिली की जो नॉन ऑफ एवरेज इनकम हो गई वो 10,000 रुपये हो गई, राइट, वो 10,000 रुपये होगी। 2010 में जिस भी पर्सन की एक नॉन ऑफ एवरेज इनकम 10,000 रुपये थी, वो अपनी फैमिली को अच्छे से मैनेज कर पा रहा था, अपनी ज़रूरतें पूरी कर पा रहा था। लेकिन बात अब 2020 की है, तो 20 में आप कितनी हो जाएंगी? एक जीरो और बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है? क्या जो इंसान जिस भी पर्सन की इनकम महीने की 1 लाख रुपए है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को एक अच्छे से सर्वाइव कर पा रहा है। अदरवाइज जिस भी पर्सन की आज की डेट में 1 लाख रुपये इनकम नहीं है, मंथली सोर्स ऑफ इनकम, या फिर जो भी उसकी इनकम है 1 लाख रुपये तो उसको अर्न नहीं कर पा रहा है, तो शायद वो लाइफ ऑफ सर्वाइवर को भी सही से मैनेज नहीं कर पा रहा है। आई एम राइट और रॉन्ग? गाइज, आप अपने आसपास के लोगों को देखो, उनकी इनकम की लाइफस्टाइल को देखो, क्या वो एक लाइफ ऑफ सर्वाइवर को भी एक अच्छे तरीके से एंजॉय कर पा रहे हैं? आंसर मिलेगा नहीं। अगर ऐसी बात है तो बिल्कुल आप कमेंट में लिखना, राइट, ये वाकई में जो बातें बोल रहा हूँ कितनी प्रैक्टिकल, कितनी सही है, राइट, ताकि आपकी इस कमेंट से मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, राइट। देन मैं नेक्स्ट वीडियो की भी तैयारी करूँगा, राइट, आपके एप्रिशिएशन से। देन गाइज, अब बात आती है कि हम 2020 में तो हैं, अब ये भी जान गए कि 2020 में हमारी इनकम एटलीस्ट 1 लाख रुपये तो होनी चाहिए। लेकिन अगर स्टूडेंट हो आप लोग, राइट, या फिर जो भी पर्सन हो, तो आपका टाइम अब आने वाला है 2025, नेक्स्ट 5 साल बाद। तो नेक्स्ट 5 साल बाद जो आपकी एक नॉन ऑफ एवरेज फैमिली इनकम जो होनी चाहिए ना, मिनिमम 5 to 10 लाख रुपीज़ होनी चाहिए मंथली, तब जाकर के आप एक लाइफ ऑफ सर्वाइवर को भी अच्छे से मैनेज कर पाओगे। तो कहने का मतलब क्या है कि लाइफ ऑफ ड्रीम्स को अचीव करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी लाइफ ऑफ सर्वाइवर के बारे में सोचना होगा कि आप आने वाले समय में 10 लाख रुपए की इनकम मंथली कैसे कर सकते हो।
आपको ऐसे रिसोर्स को फाइंड करना होगा, ऐसे स्किल्स इन्हेंस करनी पड़ेगी, ऐसे वैल्यूज ऐड करने पड़ेंगे अपने अंदर, अपने आप को इतना एक्सपीरियंस करना होगा, इतना मेच्योर करना होगा कि आप आने वाले 4, 5 से 10 सालों में इतने मेच्योर बन सको ताकि आप महीने का 5 to 10 लाख रुपीस जनरेट कर पाओ, राइट। देन तब जाकर के आप लाइफ ऑफ सिक्योरिटी के बारे में सोच सकते हो, तब जाकर आपकी लाइफ सिक्योर होगी गाइस, राइट। ओके, आई होप कि आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी इस वीडियो से। सो प्लीज़ अपना कमेंट करना इस पूरे वीडियो के बारे में, आपने क्या क्या चीज़ें सीखा, राइट। ओके, थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस लाइक करना, शेयर करना मत भूलना, राइट। आपके इस एक्टिविटी से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा। ओके, थैंक यू, बाय।